मेरा नाम आरती है, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति और मैं मेरे घर में केवल दो ही लोग रहा करते थे। हम दोनों चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। प्रियंका है, हम उसे प्यार से पिंकी बुलाते हैं। हमारी इकलौती बेटी है, उसकी उम्र 18 की थी। पिंकी घर से बाहर हॉस्टल रहकर शहर में पढ़ाई करती थी। गर्मी की छुट्टियों में जब वह कुछ दिनों के लिए घर आई थी, तब उसने अभी 12वीं पास की थी। हमने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। पिंकी आज लगभग साल भर बाद घर आई थी। जैसे ही पिंकी घर आई तो मैं उसे देखती ही रह गई, क्योंकि पिंकी जो पहले पतली थी अब शरीर से बहुत मजबूत हो गई थी। मैंने सुना था कि हॉस्टल में रहने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन पिंकी इसके विपरीत थी। उसके स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा था। मैंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का स्वागत किया। मैंने उससे कहा, बेटी, तुम्हार सेहत में बहुत सुधार हो गया है। लग रहा है हॉस्टल में खाना अच्छा मिल रहा है। उसने तुरंत कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप मुझे बहुत दिनों बाद देख रही हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। पिंकी आते ही घर में देखने लगी और उसने मुझसे पूछा, मम्मी पापा कहाँ है? मेरे पति का कपड़ों का बिजनेस था, इसीलिए वे लंबे समय तक बाहर ही रहते थे। मैंने पिंकी से कहा, तुम्हारे पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वह कल तक घर आ जाएंगे। तो पिंकी ठीक है कहकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी चाल में काफ़ी फर्क महसूस हो रहा था। मुझे उसके लक्षण अच्छे नहीं दिखे। पिंकी थोड़ा लंगड़ा कर भी चल रही थी। मैंने उससे पूछा, क्यों? तो उसने कहा, ओ माँ, मेरे पैर में चोट लग गई है, इसलिए मुझे चलने में परेशानी होती है। अब क्या आप मुझसे प्रश्न ही करती रहेंगी या मुझे फ्रेश भी होने देंगी? आप कितने प्रश्न पूछती हैं। कुछ देर बाद पिंकी फ्रेश होकर बाहर आई। उस वक्त हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। अगली सुबह पिंकी के पापा यानी मेरे पति घर आए। पिंकी ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसने उन्हें काफ़ी देर तक अपने पास लगाए रखा। पिंकी ने कई दिनों के बाद अपने पापा को देखा है, इसीलिए मुझे लगा कि वह ऐसा कर रही होगी। उसने लंबे समय तक अपने पिता को नहीं छोड़ा, गले लगी रही। इसलिए मैंने बीच बचाव किया और पिंकी को अपने पति से अलग कर दिया, अपने पापा से। मिलते ही पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद पिंकी अपने पिता के कमरे में बातचीत करने चली गई। रात के खाने के बाद हम सब सोने चले गए। तब पिंकी ने कहा कि माँ, मैं आज पापा के कमरे में सोने जा रही हूँ। तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं आज पापा से खूब बातें करना चाहती हूँ। अब लड़की जिद्दी हो गई है। यह कहकर मैं भी उसके कमरे अंदर चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। जब मैं पिंकी के कमरे में सोने गई तो मुझे एहसास हुआ कि पिंकी पहले कभी अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करती थी और आज वह मुझसे बात करने के लिए जिद कर रही थी। मैंने सोचा कि वह अपने पिता से बात करने जा रही होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि पिंकी और उसके पिता का एक भयानक सच मेरे सामने आने वाला है। पिंकी अपने पिता के कमरे में सोने की जिद करने लगी। मैं अपने मन में बिना किसी शंका के पिंकी के कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाज़ें सुनी। मैं उस आवाज़ से जाग गई। मैं यह देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली कि आवाज़ कैसी थी। तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट जल रही थी। अब मैं पिंकी को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। पहले आवाज़ धीमी थी, लेकिन अचानक वह आवाज़ तेज़ होने लगी। उस आवाज़ ने मेरे दिल की धड़कन तेज़ कर दी। मैं उसके कमरे के पास चली गई। मैं उसको एक बार देखना चाहती थी, लेकिन जब मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो गलती से मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, पिंकी की आवाज़ बंद हो गई और उस कमरे की लाइट बंद कर दी गई। मैं जानती थी कि वहाँ क्या हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आया। अचानक मुझे लगा कि मैं सो रही क्या, या शायद मुझे यह महसूस हुआ कि मैंने ऐसा इसलिए सोची क्योंकि उस कमरे की लाइट भी बंद थी। तब मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। तभी धीमी रोशनी में मैंने पिंकी और उसके पापा को देखा। वह आराम से सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं जागते हुए सपना देख रही थी। तब मैं कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। मेरे पति को काम के लिए बाहर जाना चाहता था, तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और फिर पिंकी को जगाने गई। उस कमरे में जाते हुए देखा। अंदर पिंकी थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सूखा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत थक गई हो। मैंने उससे कहा, पिंकी, तुम फ्रेश होकर आओ और मैं नाश्ता लगाती हूँ। हमें आज बाजार में खरीदारी करने जाना है, चलो आज साथ मिलकर शॉपिंग करने चलते हैं। तब पिंकी ने कहा कि माँ, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मैं किसी बाजार में नहीं जा सकूंगी,
आप अकेले ही बाजार चले जाओ, मैं दोपहर तक आराम करना चाहती हूँ। पिंकी के माना करने के बाद मैं घर का कुछ काम निपटा के बाजार चली गई। बाजार से लौटने के बाद मैं चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। मुझे पता था कि पिंकी आराम करना चाहती थी, वह अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैंने दरवाज़ा खोला और हाथ में शॉपिंग बैग लेकर अंदर चली गई। मैं उन थैलों को एक तरफ रखकर अपने साथ लाई। कुछ सब्जियां रसोई में रखने चली गई। जैसे ही मैं रसोई की ओर जा रही थी, मुझे रसोई से फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि पिंकी पानी पीने के लिए उठी होगी। जब मैं किचन में गई तो सामने जो देखा, उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उस समय मैंने देखा कि पिंकी अपने हाथ से आटा गूंथ रही थी और उसके पिता उसके पीछे खड़े होकर उसे आटा गूंथने में मदद कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वे दोनों बेखबर लग रहे थे। उन्होंने अपने रिश्ते की सीमाएं नहीं देखीं। मैं यह देखने के लिए रसोई के दरवाजे के एक तरफ खड़ी देख रही थी कि वास्तव में उनके साथ क्या हो रहा था। तभी मैंने देखा कि पिंकी के पापा उससे कह रहे थे कि देखो बेटा, आटा गूंथने का यही तरीका है। मेरे पति आज काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वह एक बार बाहर जाते तो देर से घर आते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन वह घर कैसे आ गए। दरअसल मैं तब घर पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि इन बाप बेटी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि घर आने के बाद से पिंकी रात को अपने पापा के कमरे में जाने लगी थी। अब जो हुआ, उसने मुझे उन पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच ही रही थी कि तभी उसके पापा ने उससे कहा, तुम्हें आज रात के बारे में पहले से ही पता है, इसलिए आज रात को तैयार रहना, रात के लिए तैयार रहना। इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे पति पिंकी से क्या कहना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी समय से पिंकी रात को मेरे पति के साथ उनके कमरे में ही सोती थी। लेकिन आज रात मुझे अपनी कल्पना से भी अधिक भयानक दृश्य देखने को मिलेगा। इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। उन पर नज़र रखने के लिए मुझे आज रात कुछ करना ही था। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे उनकी क्या साजिश चल रही थी। मैंने अपने पति और बेटी को अपनी आंखों से साथ में देखी थी। आज रात को दोनों क्या करने वाले हैं, यही सोचकर मैं उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। आज भी पिंकी अपने पिता की ही कमरे में थी और मैं उसके कमरे में थी। आज मैं उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी करूंगी, ऐसा खुद से वादा किया। फिर आधी रात को मैं धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा कि उनके कमरे की लाइट जल रही है। जब मैं बाहर गई और आवाज़ें सुनने की कोशिश करी तो मुझे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहे थे, पिंकी, क्या तुम वह सब करने के लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे कहा था? पिंकी ने उसे कहा, जी पापा, मैं तैयार हूँ। कुछ मिनट बाद पिंकी ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं अभी भी शादी करना चाहती हूँ उससे। पहले यह बातें मुझे थोड़ी गलत लगती। इस पर मेरे पति ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए ही तुम्हें यह काम करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं जो कहता हूँ वह करो। इस पर पिंकी कहती है, लेकिन पापा, मैं इससे बहुत दर्द में हूँ और आप मुझसे वह काम करने के लिए कह रहे हैं जो मैं नहीं चाहती। मेरी बेटी के साथ उस बंद कमरे के पीछे कुछ और भी चल रहा था, यह तो पक्का था। तभी मुझे अपने पति की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, बेटा, जब तक तुम वो काम करोगी जो मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें अच्छा लगेगा, है ना? उस पर भी पिंकी ने हाँ में मंजूरी दे दी। मेरे पति कहने लगे, पिंकी बेटा, ये गलत मत समझना कि हम क्या कर रहे हैं। हम इन बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे, जिससे बेटी तुमको भी फायदा होगा और मुझे भी। तभी पिंकी चीख पड़ी और बोली, पापा, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। जैसे ही मैंने पिंकी की आवाज़ सुनी, मैं समझ गई कि यही मौका है। फिर मैंने दरवाजे को लात मारी और उस कमरे में घुस गई। तभी मैंने सामने देखा कि मेरी बेटी दुल्हन की तरह सजी हुई थी और मेरे पति उसे झुमके दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। जैसा मैंने सोचा था उससे कुछ आगे होने वाला था। फिर मैंने अपने पति को जोर से एक चाटा मारा और चिल्लाया। तभी पिंकी मुझे वहां देख ली। मेरे पति चौंक गए। मैंने पिंकी से पूछा, तारा, तुम दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले थे। ऐसा लगता है कि आपने सारी हदें पार कर दी हैं और गलत काम भी किया है। इस पर पिंकी चिल्लाई। उसने कहा, माँ, आप क्या बात कर रही हैं? आप हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित क्यों कर रही हैं? फिर मैंने कहना शुरू किया कि कुछ देर पहले तुम दोनों बाप बेटी जो बातें कर रहे थे वह सब मैंने सुन लिया है और दोपहर को रसोई में क्या हो रहा था मुझे सब पता है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तभी मेरे पति कहने लगे, आरती, शांत हो जाओ। तुम जो कुछ भी देखी हो वह सत्य है। जैसा दिख रहा है असल में वैसा नहीं है। तुम्हारी बेटी किस दर्द से गुजर रही है ये तुम नहीं जानती। मैंने उसकी मदद के लिए ही यह सब चीजें की है। फिर मैं बोली कि अपनी बेटी के साथ अनचाही
हरकतें करना, इसे मदद करना बोल रहे हो। ऐसी बातें कहते हुए आपको थोड़ी शर्म कैसे महसूस नहीं होती? इस पर मेरे पति बोले, तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हारी बेटी एक लड़के के प्यार में थी और जब उसने इसे धोखा दिया तो पिंकी डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए मैं उसे डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनते ही मैंने चैन की सांसें ली। दोस्तों, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।